श्री राधे श्याम। 2 नवंबर 2024 शनिवार को श्री गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है। समस्त वैष्णव जनों के लिए यह तिथि महामहिमावंत है। इसी दिन भगवान ने प्रेम रूपी गोवर्धन की पूजा की है और समस्त ब्रज भक्तों के हाथ से भावमय सामग्री स्वीकार की है। यह उत्सव प्रत्येक वैष्णव को मनाना चाहिए अपने घर पर, और पहले से ही घर पर जो मिठाइयाँ आती हैं उनको इकट्ठा करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग गोवर्धन पूजा वाले दिन खूब ठाकुर जी को विविध मिठाइयों का भोग लगाएं। और फिर घर में जो सामग्री बने वो तो लगानी चाहिए। ठाकुर जी का दिव्य अभिषेक, दिव्य श्रृंगार, तिलक दे करके सुंदर आसन पर ठाकुर जी को विराजमान करें। हटरी तो बड़ी दीपावली को विजय हो जाती है, मंगल हो जाती हैं। गोवर्धन पूजा वाले दिन ठाकुर जी हटरी में नहीं रहते, हटरी हट जाती हैं, विजय हो जाती हैं। और फिर ठाकुर जी को विराजमान करके मुख्य है भोग अर्पण, स्नान श्रृंगार दिव्य रूप में, और फिर भोग अर्पण। भोग में जितनी भी सामग्री बना सकते हैं बनाइए। उसमें 2, 4, 5 सामग्री बड़ी जरूरी हैं। चावल, भात, कड़ी, सारी सब्जी मिलाकर के पंचमेल का साग, खीर, पूरी और मूंग की दाल। ये वस्तु जो है जरूरी सामग्री में है। पूरी पुआ, साबुत मूंग की दाल, कढ़ी, चावल और गड्ड की सब्जी, पंचमेल की सब्जी, सब प्रकार की सब्जी एक सके जो डाल के बनाई जाती हैं, जिसको अन्नकूट भी बोलते हैं, तो वो सामग्री। फिर इसके अलावा घर में जितने भी आपके और सामग्री हैं, जितने फल हैं, वो सब अमनिया कर लीजिए। सबरे पापड़ कचरी अमनिया कर लीजिए, और सबरे जो है गज्जक हैं ये रख लीजिए, अचार, मुरब्बा, जो भी सामग्री आपके पास है। घर में इतने बर्तन हैं तो बर्तनों में सजाइए, न तो डोना में भी ठाकुर जी भोग लगाते हैं। पत्ते वाले डोना लाइए सुंदर रूप में। फिर भोग रखने की भी विधि है। ठाकुर जी के सन्मुख सबसे आगे एक परात में या बड़ी थाली में चावल रखने चाहिए, और उसको स्तूप बना करके रखना चाहिए, पर्वत बना करके। फिर उसके चारों ओर दाल है, सब्जी है, कड़ी है, पकौड़ी है। फिर दोनों तरफ जो भी आपके मिष्ठान हैं, पापड़ हैं, बड़ा हैं, अचार हैं, मुरब्बा हैं, जो भी फिर सामग्री है उसको विधिवत सजाइए। सब सजाने के सामग्री सजाने के बाद में फिर तुलसी दल गोपाल मंत्र से सब सामग्री पर छोड़ना चाहिए। तुलसी दल छोड़ने के बाद में फिर निवेदन करना चाहिए कि प्रभु आरोग्य। गिरिराज लीला में ठाकुर जी खुले में भोग लगाते हैं, पर्दे में भोग नहीं लगाते। बाकी दिन पर्दे में भोग लगाते हैं, पर गिरिराज लीला में ठाकुर जी खुले में भोग लगाते हैं, इसलिए बिना पर्दा के भोग आता है। और फिर भोग धर के फिर हल्दी लेकर के और चारों ओर मेड़ बना दे, ताकि कोई कीट आदि भी अंदर न जा सके। हल्दी की मेड़ बना देनी चाहिए चारों ओर। और फिर धूप दीप दे करके और फिर बैठे, फिर कीर्तन करिए। कितनी कितनी गिरिराज लीला के कीर्तन हैं, उनको गाइए। कीर्तन नहीं आता तो नाम कीर्तन ही करिए जितनी देर हो सकता है। अब गिरिराज जी की जो सामग्री है वो भी ठाकुर जी के सामने केवल 10 मिनट नहीं रखी जाती, कम से कम आधा प्रहर से 1 प्रहर, माने लगभग 1-1.5 घंटे से लेकर के 2-3 घंटे तक सामग्री आ सकती है। जितनी भोग सामग्री है कम से कम आधा प्रहर, माने 1.5 घंटा तो भोग ठाकुर जी के सन्मुख रहना ही चाहिए। उसके पहले नहीं उसारते। तो ठाकुर जी को भोग लगाएं, और फिर जब समय पूरा हो जाए तब फिर पर्दा दे करके भोग, पहले आरती करनी चाहिए। जब भोग उसारना हो उसके पहले आटे का आरता बनाना चाहिए। ठाकुर जी के तिलक होते हैं, गिरिराज पूजा वाले दिन आरती करनी चाहिए, और आरता करके फिर पर्दा दे करके भोग उसारना चाहिए। और फिर वह प्रसाद पहले गौ माता को पवाना चाहिए।
बोले उस समय गोमाता न हो तो गोमाता के लिए एक पत्तल निकाल दे, और हो तो गोमाता को पवाए। पहला अधिकार गोमाता का है उस प्रसाद पर। भगवान ने ऐसी आज्ञा की है। और फिर सब बड़ों को, गुरुजनों को देते हुए प्रसाद पाएं। तो सब लोग खूब आनंद पूर्वक गिरिराज जी का उत्सव मनाइए। श्री गिरिराज जी सबके जीवन में युगल प्रेम को प्रदान करने वाले हों, हमारे भाव को स्वीकार करने वाले हों, हमारे भाव का वर्धन करने वाले हों। तो समस्त हरि भक्त वैष्णव जनों को श्री गोवर्धन पूजा की बड़ी बड़ी बधाई है।